इन टुडेज लेक्चर, तो आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हो जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो है ये क्या रहती है और उसके ऑर्गन्स क्या क्या रहते हैं इसके बारे में देखेंगे। सो रिप्रोडक्शन क्या रहता है, एक प्रोडक्शन रहता है ऑफस्प्रिंग का। उसमें क्या रहेगा, आप आपके जैसे जो है वो ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं या आपसे कुछ डिफरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ऐसा बोलते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द असेक्सुअल, ये जो है ये इसके दो टाइप्स रहते हैं। अभी ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन रहता है उसमें क्या रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं मेल एंड फीमेल बोथ जो है वो उनका जेनेटिक जो है वो कंबाइन करके उससे एक यूनिक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रहता है मीन्स उसमें दो पेरेंट्स नहीं रहते, मीन्स एक मेल नहीं रहता एक फीमेल नहीं रहता, उसमें जो है वो ओनली वन पेरेंट्स रहता है। और जो कॉपी फॉर्म हो जाती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहती है, सेम रहती है उससे पेरेंट्स से। अभी जो टर्टल्स रहते हैं वो क्या है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। also ह्यूमन बींग्स जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। अभी ये जो असेक्सुअल का एग्जांपल है उसमें हम क्या देखते हैं, जो ब्लू ग्रीन अलगी रहती है वो असेक्सुअल का एग्जाम्पल रहते हैं। असेक्सुअल मीन्स उसमें वन ही पेरेंट्स रहता है, उसको हम असेक्सुअल बोलते हैं। लेकिन जो बिटल स्टार रहता है मीन्स हमने जिसको स्टारफिश बोलते हैं, वो जो है वो असेक्सुअली और सेक्सुअली बोथ टाइप से क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसा रहता है क्या, जो ह्यूमन है उसको एनिमल का बच्चा होता है ऐसा हो जाता है क्या, नहीं। ह्यूमंस को जो है वो ह्यूमंस का ही बच्चा हो जाता है, एनिमल्स को जो है वो एनिमल्स के ही टाइप का रहता है। सो जो पर्टिकुलरली लिविंग थिंग्स है जैसे कि ह्यूमन है एनिमल्स है, वो उनके जैसा ही ऑफस्प्रिंग जो है वो बनाते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कुछ जो है वो एक से आपका बच्चा जो है वो फॉर्म करते हैं, कुछ जो है उनके बच्चे को जन्म देते हैं। तो प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो सीड से हो जाता है। कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उसमें क्या हो जाता है, इंडिविजुअल आपके खुद के जैसा जो है वो काइंड ऑफ स्पीसीज जो है वो बनाते हैं। अभी ये जो रिप्रोडक्शन है क्यों नेसेसरी रहता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो स्पीसीज है वो वैसा ही मेंटेन रहता है। मीन्स रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपके जैसे जो है वो ह्यूमंस फॉर्म ही नहीं हो जाएंगे। सो आपका जो स्पीसीज है और आपका जो जनरेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो कंटिन्यूएशन है वो क्यों लगता है, क्योंकि आपका जनरेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, इसके लिए आपको जो है वो रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। सो हमने दो टाइप्स देखे, एक को हमने क्या बोला था, सेक्सुअल, और दूसरा जो था वो क्या था, असेक्सुअल। सेक्सुअल तो हम लेटर ऑन पूरा प्रॉपर देखने वाले हैं, लेकिन असेक्सुअल का हमको स्लाइटली इंट्रोडक्शन हमें मालूम होना चाहिए कि असेक्सुअल एग्जैक्टली क्या रहता है। सो असेक्सुअल जो है उसमें क्या रहता है, पेरेंट्स जैसा ही जेनेटिक कैरेक्टर जो है उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी ये जो असेक्सुअल प्रोडक्शन है वो टाइप्स रहते हैं उसमें। फर्स्टली क्या रहता है, बाइनरी फिशन मीन्स एक जो है पेरेंट उससे उसको डिवाइड करके उसके दो जो है वो हो जाते हैं फॉर्म, तो उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो किसमें जो है वो थोड़ा सा बर्ड जैसा फॉर्म ऊज आउट हो जाता है और वो जो बर्ड है वो अगेन जो है वो डिसकंटिन्यू होता है उससे पेरेंट्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या रहता है, एक जो पेरेंट्स है उसके टुकड़े हो जाते हैं उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, और वही फ्रेगमेंट से जो है वो उसका जो ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म हो जाता है। देन वेजिटेटिव तो हमको मालूम है, जो प्लांट्स का प्रोपगेशन रहता है उसको हम वेजिटेटिव बोलते हैं, रनर्स रहते हैं, रूट्स रहते हैं, ये जो है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आ जाता है। तो स्पोरेंजियोजेनेसिस मीन्स जो स्पोर्स रहते हैं उससे जो है उसका ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है, उसको हम स्पोरेंजियोजेनेसिस बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है बर्डिंग का है, यहाँ से बर्ड जो है वो ओरिजिनेट हो जाता है और वो डिटैच हो जाता है उसके पेरेंट से। देन सेकंड एग्जांपल जो है वो आपके बाइनरी फिशन का है कि उसमें जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो थर्ड जो आपकी इमेज है उसमें स्पोर्स जो रहते हैं, जैसे कि फर्न जैसे जो ट्री रहते हैं उसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है और उससे जो है वो स्पोर जनरेट हो जाते हैं, और ये स्पोर जो है वो अगेन उसके जैसा ही पेरेंट जैसा ही ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं। सो हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल। सो डिफरेंस क्या रहेगा,
असेक्सुअल इन्वॉल्व वन पेरेंट। अभी असेक्सुअल में कितने पेरेंट्स रहेंगे, उसमें मदर फादर ऐसा रहेगा क्या, नहीं। सो इसमें जो है वो सिंगल पेरेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा। वाइल सेक्सुअल कंटेनिंग टू पेरेंट्स, अभी जो सेक्सुअल है उसमें क्या रहेंगे, टू पेरेंट्स रहेंगे। देन इसमें जो है वो गैमेट्स इन्वॉल्व रहेंगे क्या, मेल फीमेल नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली असेक्सुअल डज नॉट इन्वॉल्व द गैमेट्स, जो असेक्सुअल है उसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो सेक्सुअल इन्वॉल्व द गैमेट। देन असेक्सुअल में जेनेटिक मटेरियल जो है, मैंने क्या बोला था, सेम रहता है उसके पेरेंट जैसा, क्योंकि पेरेंट एक ही है तो जेनेटिक मटेरियल भी उसमें एक ही रहेगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, मदर और फादर जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं, किसी की आंख अलग रहती है, किसी के बाल अलग रहते हैं। सो जेनेटिक कैरेक्टर, उसका जेनेटिक कोडिंग जो है वो डिफरेंट रहता है, और दोनों का कंबाइन होके जो है वो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है। द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सेम इन असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या रहता है, उसका जो ऑफस्प्रिंग है, जो फॉर्मेशन हुआ है रिप्रोडक्शन से, वो जो है वो जेनेटिकली सेम रहता है। तो सेक्सुअल में जो है ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। मीन्स आपके पापा जैसे ही आप दिखते हैं क्या, आपके मदर जैसे सेम टू सेम आप दिखते हैं क्या, नहीं। आप में कुछ जो कैरेक्टर्स है वो आपके पापा जैसे रहते हैं, तो कुछ जो है वो आपके मदर जैसे रहते हैं। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है उसमें जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं उनके पेरेंट्स से। तो अभी हमने क्या देखा, असेक्सुअल के टाइप देखे, फ्रेगमेंटेशन देखा, बर्डिंग देखा, स्पोरेंजिया देखा, देन बाइनरी फिशन देखा। ये जो थे वो आपके असेक्सुअल के टाइप थे। लेकिन जब आप सेक्सुअल बोलते हैं, सेक्सुअल में क्या रहता है, मेल और फीमेल बोथ गैमेट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनमें भी एक टाइप रहता है, एक को हम ओवीपैरस बोलते हैं, तो दूसरा जो है उसको विविपैरस बोलते हैं। अभी ओवीपैरस क्या रहता है, जो एग लेन रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। तो जो डायरेक्टली आपने बच्चे को जन्म देता है उसको हम विविपेरस बोलते हैं। मदर के पेट में जब बच्चा फॉर्म हो जाता है इसको हम विविपेरस बोलेंगे। तो जो एग लेइंग रहेंगे जैसे कि हैन जैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस ऐसा बोलते हैं। जो एनिमल्स है उनको क्लासिफाई किया जाता है, इवन दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, देन उनमें अगेन जो है वो क्लासिफाई किया जाता है ओविपेरस एंड विविपेरस। कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें जो बच्चा है उसका मीन्स जो जाइगोट है उसका जो डेवलपमेंट है वो माँ के इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या, माँ के पेट में, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके ऊपर ये जो है वो डिपेंड रहता है। जो ओविपेरस रहते हैं उनमें क्या रहता है, जो स्पर्म का फ्यूजन होता है वो बाहर हो जाता है मदर के पेट से। तो इसमें एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, रेप्टाइल्स रहेंगे, एग लेइंग मैमल्स रहते हैं, वो भी ओविपेरस के एग्जाम्पल रहते हैं। देन इन विविपेरस में क्या रहता है, जिसमें जो स्पर्म और एग का फ्यूजन मदर के पेट में हो जाता है और वो बच्चे को जन्म देती है, उसको हम विविपेरस बोलते हैं। मैमल्स मीन्स क्या रहता है, जो बच्चे को दूध देते हैं उनको हम मैमल्स ऐसा बोलते हैं, और उनको छोड़ के जो एग लेइंग मैमल्स रहते हैं उनमें ओविपेरस जो है वो प्रेजेंट रहता है। कि सभी मैमल्स में रिप्रोडक्शन जो है वो विविपेरस टाइप से हो जाता है। सो अभी हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमको ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका डिटेल देखना है। मीन्स हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था उसमें क्या था, मेल और फीमेल बोथ जो है वो गैमेट्स जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।